Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class for unit 4 rational number. In this video, I will explain you rational numbers on a number line, comparison of rational number between two rational number, and also we explain exercise 4.2 related some question. Okay. First, we explain the rational number on a number line. ओके तो here two condition या two case to solve rational number on a number line. First, when numerator is less than denominator, and second condition is numerator greater than denominator. Because it is a rational number, क्योंकि ये rational number है तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की वो इंटीजर्स होती है. और आपको पता है ऑलरेडी, आप जानते हैं कि मिड में ज़ीरो होता है और राइट साइड हम नंबर लाइन है, नंबर लाइन के मिड में ज़ीरो होता है और राइट साइड आप सभी पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और लेफ्ट साइड सभी निगेटिव नंबर्स लिखते हैं. ये ऑलरेडी आप जानते हैं. ओके तो यहाँ पर हम ये कंडीशन तब है, फर्स्ट केस लेते हैं जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2/5. ओके, हमने एग्जाम्पल लिया 2/5. डिनोमिनेटर यहाँ पर आपका न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर के. डिनोमिनेटर आपका पार्ट बताता है कि आप 0 से लेकर 1 तक, जैसे हम नंबर लाइन क्या करते हैं, 0 के बाद 1 जाते हैं, 2 जाते हैं, 3 जाते हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 जाएंगे. ओके, क्योंकि ये नंबर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये नंबर नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये नंबर जो है वो 1 से छोटा है. तो ये जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, लेस है. प्रॉपर फ्रैक्शन की जितनी भी वैल्यू होती है वो 1 से लेस ही होती है. क्लियर है? तो ये 1 से लेस है. तो डिनोमिनेटर आपका पार्ट बताता है कि 0 से 1 के बीच के जो पोर्शन है वो कितने पार्ट में, जैसे एक स्केल होता है तो आप अगर 0 से 1 तक जाते हैं तो उसके बीच 10 लाइंस आपकी, टोटल 9 लाइन आपकी होती है, 10th पे आपका 1 आ जाता है. सेम ये जो लाइंस आप डिवाइड करते हैं, सेम ये जो पार्ट है ये आपका डिनोमिनेटर इंडिकेट करता है कि उसके कितने पार्ट किए गए. न्यूमरेटर का क्या काम होता है कि कौन सा, मतलब 5 अगर पार्ट है 0 से 1 के बीच का, तो कौन सा पार्ट ले रहे हैं, सेकेंड पार्ट ले रहे हैं. ये फॉर अगर एग्जाम्पल हमने लिया है 2/5, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे स्मॉल पॉइंट कर लेंगे 1 2 3 4 5. ये 5 पर आपका क्या हो गया, 1 आ गया. सेम इधर पार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ गया, -1 हो गया. क्लियर हो गया? यानी 0 से 1 के बीच हमने कितने पार्ट किए, 0 से 1 के बीच हमने 5 पार्ट किए. अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, न्यूमरेटर हमें इंडिकेट करता है कि उस 5 पार्ट में से कौन से पोजीशन पे आपको जाना है, सेकंड. तो 1 2, यानी ये पॉइंट होगा आपका 2/5. क्लियर है? अगर यही एग्जाम्पल हम लिए होते -2/5, तो हम किधर काउंट करते, क्योंकि निगेटिव साइन किधर आ रही है, लेफ्ट साइड आ रही है, तो हम काउंटिंग करते 1 2 और ये पोजीशन आपका होता -2/5. याद रखिएगा, जब भी निगेटिव वैल्यू पूछी जाए तो वो आपकी लेफ्ट साइड मिलेगी और पॉजिटिव वैल्यू आपकी राइट साइड मिलेगी. क्लियर है? अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया -4/7. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कितने पार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर लेस है, और लेकिन क्या है, किधर साइड है, निगेटिव साइड है. तो 0 से 1 तक जाने के लिए हमें कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 7 पार्ट करने पड़ेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7. अब इधर क्या आया, -1. ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या आया, पॉजिटिव पार्ट. अब हमें चाहिए -4 अपॉन, तो कौन सा पोजीशन
1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक में, -1 तक में 7 पार्ट है, और कौन से पार्ट पे जाना है, तो आपको न्यूमरेटर वो शो करता है। तो न्यूमरेटर क्या कह रहा है कि -4, तो काउंट कर लीजिए 1 2, हमेशा पहला जिस पे पॉइंट होता है उस पॉइंट को छोड़ के 0 के बाद से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यानी ये जो पोर्शन है वो क्या है -4/7। यही अगर एग्जाम्पल होता +4/7 तो आप राइट साइड जाते और 4/7 करते। क्लियर हो गया फर्स्ट केस। व्हेन, अब सेकंड केस है व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट्स मीन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन अगर हो गया यानी वो नंबर्स हमेशा क्या होते हैं 1 से ग्रेटर होते हैं। हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 11/3, ठीक है, हमने क्या ले लिया 11/3, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, क्योंकि ये एग्जांपल हमने ले लिया, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता ही है, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड किया, 9 में 2 ऐड किया 11, ठीक है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको देखना है ये आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, ओके। ये हमेशा आपको पार्ट बताएगा और ये पोजीशन बताएगा कि उस पार्ट की पार्ट पोजीशन, ठीक है, वो पार्ट की पोजीशन बताता है न्यूमरेटर। ये होल नंबर अब आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि हमें कहाँ तक जाना है, 3 के आगे जाना है, क्योंकि 3 होल नंबर है और 3 से बड़ी वैल्यू है। क्लियर है, तो 0 से 3 तक तो जाना है, 1 2 3 तब आएगा, लेकिन जब हम 0 से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, तो उनके बीच जो पार्ट होगा वो कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा। डिनोमिनेटर ये इंडिकेट करता है, तो ये 0 हुआ, तो डिनोमिनेटर 3 है, तो हम करेंगे 1 2 3, 3 पे आया 1, फिर 1 2 3, फिर 2 आया, फिर 1 2 3, फिर हमारा 3 आया, क्योंकि पार्ट 3 प्लस है तो हम आगे भी जाएंगे 1 2 3, तो 4 आया। क्लियर है, आप चाहे तो अभी आप निगेटिव साइड प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या दिखाना है 11/3। तो आपको कहाँ तक जाना है, 3 होल, 3 होल हम पहुंच गए, ठीक है। अब हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, 3 होल पे हम पहुंच गए। उसके बाद हमें कौन सा पार्ट चाहिए, 2, तो 1 2, यानी ये जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन होगी 3 होल 2/3 की, या इसी को हम कहेंगे 11/3। अब आप इसको अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, जब आप 0 से नंबर काउंटिंग करेंगे तो वो 11th नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया ना, क्लियर है, ओके। अगर यहीं पर वैल्यू होती -11/3, ठीक है, तो आप क्या करते, ये हो जाता -3 होल 2/3, ठीक है। तो आप किधर साइड आपको आना पड़ता, क्योंकि ये होल क्या निगेटिव शो कर रहा है, तो लेफ्ट साइड आते, फिर वही करते 1 2 3 पे -1, 1 2 3 पे -2, 1 2 3 पे -3, 1 2 3 पे -4। अब आपको कहाँ जाना है, -3 2/3, फिर 1 2, ये हो जाएगा -3 होल 2/3। आई थिंक क्लियर होगी। याद रखिएगा जब आप पार्ट करते हैं 0 से 1 के बीच का, तो जो उसकी डिस्टेंस है वो सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पर आप ये वाली जो लाइन आप खींच रहे हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे रखिएगा। ऐसे नहीं कि एक यहाँ दे दिए 1 तो 2 पॉइंट यहाँ, फिर 3 इसके बगल, ऐसे नहीं। क्लियर है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर पे, नंबर लाइन पे कैसे आप रेशनल नंबर को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तो कंपैरिजन ऑफ ए रेशनल नंबर, टू कंपेयर एनी रेशनल नंबर, हम फर्स्टली हम कंपेयर क्यों करते हैं, तो किसी भी रेशनल नंबर को कंपेयर हम इसलिए भी करते हैं, किसी भी नंबर को कंपेयर हम इसलिए करते हैं कि हम ये जान सके कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। और कंपैरिजन का एक और भी यूज़ होता है जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी लार्ज है कौन सी स्मॉल है, तभी हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट कर सकते हैं।
तो कंपैरिजन ऑफ ए रेशनल 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है क्रिस क्रॉस मेथड एंड सेकंड, यहाँ मैंने एलसीएम इसलिए लिखा है कि सेकंड मेथड है, हम एलसीएम निकाल के फिर हम उसको क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं इक्वल करके डिनोमिनेटर्स। तो फर्स्टली हमारा क्रिस क्रॉस मेथड है। तो क्रिस क्रॉस मेथड में आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 2 नंबर है, -1/3 एंड -5/2। आपके पास 2 नंबर, ये आपके you have 2 rational number -1/3 and -5/2 and आपको ये चेक करना है कि which are greater। ओके, तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड आपको ऑलरेडी पता है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड के डिनोमिनेटर से, सेकंड के रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाता है -1 into 2, -5 into 3। तो -1 into 2 -2 और 5 -15। You know that when the negative sign have larger number, larger value, then it is less than या तो 0 से जितनी दूर आप जाते हैं निगेटिव साइड उतनी ही वैल्यू डिक्रीज होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आपको पता है कि -2 एंड -15 में से -2 ग्रेटर नंबर है, जो कि हम जब इधर जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाले रेशनल नंबर का होता है, और इधर वाली वैल्यू सेकंड रेशनल नंबर की वैल्यू होती है। यानी -2 जब आपका ग्रेटर है तो -1/3 इज ग्रेटर देन -5/2। ये तो क्रिस क्रॉस मेथड है, फर्स्ट के न्यूमरेटर से सेकंड के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट के डिनोमिनेटर से सेकंड के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड आपका सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके पास 2 नंबर्स हो, बट जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग निकालते हैं तब आपको लार्ज नंबर मिलते हैं, 3 या 4 नंबर मिलते हैं, तो उस वैल्यू को आप फाइंड करने के लिए हमेशा एलसीएम मेथड का ही यूज़ करते हैं। हम इसी एग्जांपल को लेके एलसीएम से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। -1/3 एंड -5/2 आपका 2 नंबर है, आप क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपको पता है 6 आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, 3 2 जा 6। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू क्या आया, 6 आया। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर के एलसीएम को चेंज कर देते हैं, इसको 6 कर दिया, इसे भी 6 कर दिया। आप ऑलरेडी फ्रैक्शन में ये पढ़ चुके हैं। अब हम इससे 6 को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिनोमिनेटर से सेकेंड आए हुए एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं, आए हुए एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू होती है उसको उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6 यानी -1 मल्टीप्लाई बाई 2 से अब एलसीएम को डिवाइड किया, सेकेंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया एलसीएम को, तो 2 3 जा आया। अब हम उसके न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आया -2/6 -15/6। तो -2/6 इज ग्रेटर देन -15 बिकॉज -2 इज ग्रेटर वैल्यू, देन -1/3 इज ग्रेटर देन -5/2। अब हम आपको यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जब भी हम कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ हमको पता चल गया था कि हमारी -2 वैल्यू ग्रेटर है, हम यहाँ पर इतना करके छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमें इसको कंपेयर करने के लिए कहा गया था, ना कि इस नंबर को। ये तो हमारा सोल्यूशन था। तो रिजल्ट अगर आप यहाँ तक देते हैं तो हमेशा आपका रॉन्ग होगा। जैसे अगर आपने यहाँ तक रिजल्ट दिया तो भी आपका रिजल्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि कंपेयर आपको करना क्या था, -1/3 में एंड -5/2 में कंपेयर करना था। तो आंसर हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दीजिएगा। क्वेश्चन में जो कंपेयर करने को बोला है वो लास्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर आपका इनकम्प्लीट होगा और माइनस मार्क्स भी कट हो जाएंगे। सेकेंड बात कि हमेशा याद रखें कि अगर आपने फ्रैक्शन में भी ये बात हमने आपको बताई थी कि हम वैल्यू को तभी ऐड, सब्सट्रैक्ट या कंपेयर या डिवाइड कंपेयर तभी कर सकते हैं जब उसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो एलसीएम वाला मेथड हम उसके डिनोमिनेटर को पहले क्या बनाएं, सेम बनाएं, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर न्यूमरेटर, आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही ग्रेटर नंबर होता है। क्लियर है?
तो अब आपका नेक्स्ट एक टॉपिक बचा है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। देन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, इसमें भी दो केसेस होते हैं। वैसे तो रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि उन दोनों रेशनल नंबर के बीच का सिंगल एक रेशनल नंबर निकालिए कि इन दोनों के बीच कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब बहुत सारे रेशनल नंबर पूछे जाते हैं, फाइंड द 7 8 या कई सारे नेशनल 10 दे दिया, तो आप तब उसको निकालने के मेथड अलग है। और जब आपसे कहा जाए कि टू रेशनल नंबर है तो उसको निकालने का मेथड अलग है। वैसे आप दोनों मेथड से अदर नंबर्स निकाल सकते हैं, पर मैं दोनों का क्या बताती हूँ, इजी मेथड बताती हूँ कि मतलब दोनों आप कैसे, जब एक नंबर पूछे तब आप कैसे डायरेक्ट निकाल सकती हैं, या दो नंबर पूछे या टू से ज़्यादा पूछे तो आप कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया कि हमारे पास क्या है, 1/2 एंड 1/4 आपके पास रेशनल नंबर है और इनके बीच का हमें सिंगल एक रेशनल नंबर निकालना है। तब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स का हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करते हैं। तो एडिशन कैसे होता है, आपको रेशनल नंबर का एडिशन बता देते हैं। ठीक है, दोनों नंबर को ऐड करते हैं, जो नंबर आता है उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, बीच का रेशनल नंबर। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी दो नंबर के बीच का एक सिंगल रेशनल नंबर निकालना हो तो हम मतलब उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज निकालना हो तो आप नंबर को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बीच का नंबर निकल जाता है, बिटवीन बीच का नंबर आपका मिडिल नंबर निकल जाता है। ओके, तो सेम हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हमारा एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, तो हमारा क्या आ गया, 3/4। तो 3/4 जो है, 3/4 आप क्या करेंगे, अब हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 2 इसी के पास आएगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई का साइन होगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। ये सब फ्रैक्शन में आप ऑलरेडी देखे हैं, इसलिए ये मेथड आराम से हो जाना चाहिए। 2, तो बीच का जो नंबर होगा वो 3/8 होगा। मिड नंबर इसका क्या होगा, 3/4। जब सिंगल नंबर निकालना है तब तो ये आपका मेथड है। पर आपसे आपके क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कि फाइंड एनी 7 रेशनल नंबर, तो कोई भी दो नंबर है तो उनके बीच के आप नंबर कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं, इसको हम बताएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि -3/4 एंड 3/2 के बीच के रेशनल नंबर निकाले। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 3/2। तो इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी हम उनके बीच के नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप एलसीएम लेंगे, आपको ऑलरेडी चेंज करना बता ही दिया एलसीएम के, तो डिनोमिनेटर चेंज करने का, तो एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 4 आएगा, लेके चेक कर लेंगे, एलसीएम निकालना आता ही है। 4 इसका भी आएगा, 4 इसका भी आएगा, क्योंकि इसका 4 ही है तो 1 बार मल्टीप्लाई होगा, ये 2 2 4 होगा, तो 3 × 2 है, यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, यानी -3/4 एंड 6/4 आपका ये नंबर आ गया। अब आप जानते हैं कि -3 और डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि -3 और 6 के बीच जो होंगे वहां कई सारे नंबर होंगे। ओके, क्यों, आप देख सकते हैं -2/, तो इनके बीच क्या नंबर्स हो सकते हैं। अब आप वो देखते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं, तो अगर यहाँ पर 1 2 3 है, ये -3 है, और ये 1 2 3 4 5
6 जाना है, तो कितने नंबर हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं? तो पहला नंबर क्या हो गया? पहला हो गया -3/4, फिर -2/4, -1/4, 0/4, 1/4 पॉजिटिव में हो गया, फिर 2/4, 3/4 डैश 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 ETC। क्लियर है? तो अगर आपसे हमने क्या नाम है, अगर 7 कहा है तो हमने देखिए 7 निकाल दिया। तो इस तरीके से आप रचना नंबर के बीच के रचना नंबर निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप क्या नाम है, इसी में रिप्लाई में कमेंट सेशन में जाके ही मैसेज करके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि एक्सरसाइज से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी में कमेंट करके हमसे पूछेंगे। थैंक यू।